कितना आनंद आता है जमीन पे बैठ करके कार्यकर्ताओं से मिलने में। हम लोग तो रोज मिलते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा आनंद है। और इस तरह के आयोजन वर्षों से मैं कर रहा हूँ, लगभग 40-45 साल हो गए हैं। इतनी बात तो जरूर है कि जब तक मेरी जिंदगी है, हम किसी पद पर रहें नहीं रहें, वो चलता रहेगा। जो इंसान अगर एक सामाजिक परिवेश में एक सामान्य घर से आता है और उस परिवेश में प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाता है, उस पहचान की सबसे बड़ी शक्ति कार्यकर्ता होता है। नहीं तो आप देखिएगा कि बहुत लोग को जब अधिकार मिलता है, पावर मिलता है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता को सबसे पहले भूलता है। बस कार्यकर्ता को बुला के जो आदर और सम्मान देते हैं, इनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रगुजार हैं, आभार प्रकट करते हैं। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में है, जहां आज बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिहार में कई मंत्री को आपने देखा होगा जो बंद एसी में बैठकर सोफा पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन आज हम आपको बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री का नजारा दिखा रहे हैं कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं से वो जमीन पर बैठ करके उनके सुख दुख सब कुछ को सुन रहे हैं और साथ ही साथ खुद अपने हाथों से अपने कार्यकर्ताओं को खिचड़ी परोस कर खिला रहे हैं। स्क्रीन पर आप बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को देख रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार को देख रहे हैं, साथ ही साथ पूर्व विधान पार्षद राजू यादव को देख रहे हैं। बाकी हम बातचीत करेंगे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से। हम भी इसी भूमि पे बैठ करके कि कितना आनंद आता है जमीन पे बैठ करके कार्यकर्ताओं से मिलने में। हम लोग तो रोज मिलते हैं, लेकिन रोज खुद आते हैं वो, और आज के दिन हमने बुलाया है तब आते हैं, तो इसमें ज़्यादा आनंद है। जब हम बुलाया है और लोग आए हैं तो यह और अच्छा हम लोगों को लगता है। और सब लोग, चाहे कुछ अधिकारी भी आए हैं, बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए हैं, तो अच्छा लगता है। एक साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के दुख तकलीफ और जो खुशी उनको मिलती है वो सब कुछ यहाँ पर शेयर करते हैं, तो अच्छा लगता है। और इस तरह के आयोजन वर्षों से मैं कर रहा हूँ, लगभग 40-45 साल हो गए हैं। धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जा रहा है और लगता है कि कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन इतना स्मूथली कंट्रोल हो जाता है। इतने बड़े जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हजारों पुलिस लगाए जाएंगे तभी यह संभव है, लेकिन लोग इस तरह से अनुशासित ढंग से यहाँ पर आते हैं, खिचड़ी चोखा बैठ करके खाते हैं, आनंद लेते हैं। और आनंद लेके जितना देर उनको लगता है लोगों से बातचीत करते रहते हैं और उसके बाद अपने घर को चले जाते हैं। कार्यकर्ता सम्मान समारोह सह वनभोज कार्यक्रम कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से मिलना जुलना है, तो श्रवण कुमार को ये प्रेरणा कैसे मिली, और वो भी 40 साल पहले, कि कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठा करके हम लोग वनभोज में एक दूसरे से बातचीत करें, उनके दुख दर्द को बांटें। ये प्रेरणा कहाँ से मिली श्रवण कुमार को? देखिए, मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ और यहाँ की सभ्यता और यहाँ की संस्कृति और यहाँ की धार्मिक भावना के हिसाब से यहाँ पर आज के तारीख में खिचड़ी चोखा का अलग महत्व है। और खिचड़ी चोखा हम सिर्फ ये नहीं करते हैं, बल्कि आसपास के गांव के जितने लोग हैं परिवार के साथ आते हैं, अलग अलग जगहों पर उसका बनाते हैं, खाते हैं और कुंड में स्नान करके ये खाते हैं, तो धार्मिक भावना से भी जुड़ा हुआ है। और आज के दिन इसके कवल चूड़ा दही लोग खाते हैं, तिलकुट खाते हैं, तिल खाते हैं, और आज के दिन खिचड़ी चोखा स्नान करके कुंड में करते हैं। और स्नान करने के बाद जो लोग और भी इस भावना को आगे बढ़ाते हैं, वो तपोवन भी जाते हैं, वहाँ भी जा करके जो किसानों से रिलेटेड लाठी है, सब्जी है और तरह तरह की जो किसान खेतों में करते हैं, पैदा करते हैं, वो उनके यहाँ सब जगह लगता है। तो ये मेला वर्षों से पुरानी परंपरा के हिसाब से लग रहा है, तो उसको हम लोगों ने इसको उसी मान्यता के आधार पर इसको आगे बढ़ाया। तो आप सर जमीन पर बैठ करके कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके बगल में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार हैं, उनके बगल में
पूर्व विधान पार्षद राजू यादव हैं, तो सभी लोग और भी जो भी कार्यकर्ता हैं जो आपसे जुड़े रहने वाले हैं, जो नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहने वाले लोग हैं, वो इसी तरह से बैठ करके, तो ये संस्कार आपके कार्यकर्ताओं में कैसे आ गया? देखिए, जब रास्ता बना हुआ है पहले से और उसी रास्ते पर हम लोग सब लोग चलते हैं। अब बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को रास्ता दिखाया है, उन्होंने जो चीज बिहार के लिए पैदा किया है, आपस में मिल्लत का, प्रेम का, भाईचारा का, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी राजगीर के विधायक जी भी आए थे, हिलसा के विधायक जी भी आए थे, अभी अस्थामा के भी विधायक जी आए थे, और कई जिला के जिला अध्यक्ष और कई पॉलिटिकल पार्टी के, भाजपा के, जेडीयू के, लोजपा के और तमाम तरह के जो हमारे शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, जिनको ये अच्छा लगता है वो आते रहते हैं और आज भी आए थे। उनको शुभकामना देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। कब तक ये कार्यक्रम चलेगा सर? इतनी बात तो जरूर है कि जब तक मेरी जिंदगी है, हम किसी पद पर रहें नहीं रहें, वो चलता रहेगा। और इसके आगे अगर कोई चलाने वाले लोग आएंगे तो वो भी चलाएंगे। किसी व्यक्ति से कोई चीज रुकता नहीं है, आगे बढ़ाने वाले बहुत से लोग होते हैं। हम तो चल रहे हैं, पीछे कारवां भी चल रहा है, तो कारवां में से ही कोई आदमी आगे बढ़ेगा जो इस तरह के काम को करेगा। तो देखिए, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, अकेले चले थे लेकिन कारवां बनता चला गया, और जब तक ये इस धरती पर रहेंगे तब तक इनका ये कार्यकर्ता सम्मान समारोह चलता रहेगा, चाहे पद पर रहें या ना रहें। उनके बगल में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं इंजीनियर सुनील कुमार, इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे, क्योंकि ये भी इनके साथ बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और शायद कम ही ऐसा मौका मिलता है जब इस तरह से वनभोज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठने का मौका मिलता है। क्या कहिएगा इन कार्यकर्ताओं को? सबसे पहले तो मैं अपने अभिभावक और बड़े भाई और बिहार सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास आदरणीय श्रवण कुमार जी, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि वो पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से संगठित कर करके जो हमारी पार्टी जदयू है उसके लिए जो मेहनत करते हैं, मैं समझता हूं बिहार में कोई वैसा मंत्री या कोई वैसा नेता नहीं है जो अपने नेता नीतीश कुमार के बात करने वाला है। तो इसलिए ये तो प्रशंसा के पात्र हैं ही, लेकिन खास कर करके नालंदा की जिस धरती से, जिस भूमि से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार को न्याय के साथ विकास की जो यात्रा का शुरुआत किया, उस यात्रा की शुरुआत के साथ साथ मेरे नेता और हम लोग के बड़े भाई आदरणीय श्रवण कुमार जी हाथ में हाथ मिलाकर, पैर में पैर साथ ही चला कर करके एकदम हर पग पे उनके साथ रहने के लिए जो कार्यकर्ताओं की जो शक्ति है उसको किस तरह से संजुगना है, उनके जो चाहत है, उनकी जो अभिलाषा है, कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है, कार्यकर्ताओं को जो काम है उसे कैसे किया जा सकता है, उसकी परिपूर्णता पूरे हमारे आदरणीय नेता श्रवण कुमार जी में है। और यह जो हम लोग आज खिचड़ी का जो आप कह रहे हैं कि वनभोज का जो आज जो तैयारियां होती है या जो एक कार्यक्रम आज 40 वर्षों से कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने बताया कि हम एक जमीनी कार्यकर्ता से उठ करके आज बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो ये अपने मेहनत के बल पे और अपने कर्म के बल पे अपने संस्कार को बनाया है। जो इंसान अगर एक सामाजिक परिवेश में एक सामान्य घर से आता है और उस परिवेश में प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाता है, उस पहचान की सबसे बड़ी शक्ति कार्यकर्ता होता है। और इन्होंने कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आज बिहार सरकार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में भी काम कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं के प्रति कितना बड़ा पद पे चले गए हैं, तो कार्यकर्ताओं के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की क्या आवश्यकता है, उससे ये उस रास्ते से विचलित नहीं हुए। नहीं तो आप देखिएगा कि बहुत लोग को जब अधिकार मिलता है, पावर मिलता है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता को सबसे पहले भूलता है।
इन्होंने कहा कि कार्यकर्ता डेली मेरे यहाँ आते हैं, अपने कामों से आते हैं, लेकिन आज जो है कार्यकर्ता को मैं बुलाता हूँ। सोच सकते हैं कितना बड़ा सम्मान कार्यकर्ताओं को ये दे रहे हैं। इसलिए जो इनकी सोच है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़े राजनेता के रूप में इन्होंने अपने आप को हम लोगों के बीच में, जो इनसे शिक्षा या जो हमको सीखने का मिलता है, मैं भी, आप महसूस नहीं करिएगा कि मैं जिला का महासचिव रहा हूँ, पार्टी में मैं जिला का महासचिव रहा हूँ, आज मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो ये कार्यकर्ता का ही ताकत है, कार्यकर्ताओं का ही प्रेम है। और उस कार्यकर्ताओं को जो इन्होंने कहा कि आज उनकी जो प्रेम और जो उनकी हम सम्मानजनक जो स्थिति में ला करके उनको जो सम्मान देने का काम किया है, यह निश्चित रूप से हमारे नेता के प्रति उनके जो सिद्धांत, उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, उस रास्ते को अपनाते हुए हम लोग समझते हैं कि नीतीश कुमार के बाद अगर बिहार में कोई भी कार्यकर्ता का सम्मान देने वाला नेता अगर होगा तो उसका नाम श्रवण कुमार है। और इसलिए हम इनका हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं और इनको बार बार वंदन करते हैं। और इसी तरह से कार्यकर्ताओं को जो प्रेम इन्होंने शुरू से दिया, आज भी वही प्रेम और वही इखलाक वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच बांटते रहते हैं। और भाई भगवान से कामना करता हूँ हमेशा स्वस्थ रहे और जो उनकी प्रेरणा है हम कार्यकर्ताओं को मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये नालंदा के दो जमीनी नेता हैं, कार्यकर्ता जो कह लीजिए जमीनी हैं और हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहते हैं। और तीसरे जो आपको कैमरे पर नजर आ रहे हैं, पूर्व विधान पार्षद राजू यादव जी, ये भी कुछ कह देंगे कार्यकर्ताओं के लिए। क्या कहिएगा? कुछ लोग तो पैराशूट से आते हैं और चले जाते हैं। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है आदरणीय नेता माननीय मंत्री जी श्रवण कुमार जी के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष कराया जाता है, इसमें कार्यकर्ता को जो बुलाते हैं, बुला के सम्मान करते हैं, इसमें कार्यकर्ता में ऊर्जा पैदा होती है। कार्यकर्ता लोग खुशी महसूस करते हैं कि हमें भी सम्मान करने वाला नेता लोग हैं। जैसा कि इंजीनियर साहब बताए कि पद मिलते हैं तो सबसे पहले लोग कार्यकर्ता को भूलते हैं, और ये प्रत्येक वर्ष कार्यकर्ता को बुला के जो है जो आदर और सम्मान देते हैं, इनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रगुजार हैं, आभार प्रकट करते हैं। और नेता के जो है प्रति लोगों का समर्पण भावना रहता है, तभी लोग पहुंचते हैं। और दोनों तरफ से जो है ये चलता है। हम लोग भी इनका आदर करते हैं, इन लोग भी आज बुला के सब लोगों का आदर सम्मान करते हैं। तो देखिए, ये आपको नालंदा के जो है तकदीर है, तस्वीर है, सब कुछ है।